फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंजर्व्ड रहती हैं क्योंकि एक फंडामेंटल लॉ है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें आप तो बना सकते हैं और ना ही आप ख़त्म कर सकते हैं। राइट, वो जैसी हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। हालांकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चल रहा है, यानी कि वो किसी एक फॉर्म में कभी होती हैं फिर दूसरे फॉर्म में कभी होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनर्जी है, मैकेनिक्स में मोमेंटम है, मास है। जैसे कि वाटर साइकिल आप लोग देखते हैं कि एक चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर पानी जो है वो कन्वर्ट होता है, पानी वेपर बनता है, फिर वो वापस आता है, फिर बरसात होती है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो कंजर्वेशन लॉ में चलती रहती हैं। राइट, तो ये चीज़ हम लोग मैकेनिक्स के अंदर मोमेंटम के लिए पढ़ चुके हैं, एनर्जी के लिए जानते हैं, हम लोग मास के लिए जानते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये भी कंजर्व्ड रहता है। हमें पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर। राइट, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो उन्होंने मिलकर के इसको न्यूट्रल बनाया हुआ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज न्यूट्रल है। और किसी एक मटेरियल से आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो उसको आप चार्ज कर लो। जैसे कि आप लोग करते हैं कि एक बॉडी है, इसको रब कर दिया या फिर इसको कांटेक्ट में लिया है या फिर इसका इंडक्शन कर दिया, किसी भी टेक्निक से इसको चार्ज कर दिया, तो वहां पे हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए और बॉडी चार्ज हो गई, चाहे वो पॉजिटिव हो गई चाहे वो नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम ना इसको बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए, ये बात 1950s तक तो सही थी, जब तक एटम बम नहीं बना, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल था E बराबर mc², जो कि मिस्टर आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन साहब ने तो बहुत कुछ किया है, तो उससे हमें पता है कि जो एटॉमिक बम है उसका थोड़ा सा हमें क्या है रास्ता मिला था कि जो एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट, जो कि नेचर हमेशा से करती आई है, आज से नहीं, हमेशा से। अगर आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी मास डिफेक्ट जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि क्या होता है कि बहुत सारे जो छोटे 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 एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो कुछ मास का जो है डिफेक्ट हो जाता है, तो वो मास कहाँ जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कुछ एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होती है। यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E mc², तो ये तो एनर्जी है, और मास का होगा m E/c²। राइट, तो इस तरीके से चीजें कन्वर्ट होती हैं। यहां तक तो बात सही है। लेकिन एटम बम्स में क्या होता है, जब भी हम लोग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बनाते हैं जिसकी वजह से एटम बम फटता है और तरह तरीके के नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा नागासाकी, हिरोशिमा, तो जब कोई मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, और इसे हम लोगों ने एटम बम कहा था। अब एटम बम का मतलब हो गया कि एटम खत्म होते हैं, एनर्जी बनती है। एटम खत्म हो रहे हैं मतलब उसका सबसे छोटा हिस्सा भी खत्म हो रहा है, और सबसे छोटा हिस्सा क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो रहा है, एनर्जी बन रही है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर अपना एक चार्ज भी होता है नेगेटिवली, ये आपको पता होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चार्ज का क्या होता है? तो आप कहेंगे कि चार्ज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है सर। मास जो है, मटेरियल जो है, वो खत्म हुआ, एनर्जी में क्रिएट हुआ। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन इसका जो चार्ज है, इसका क्या होता है? ये चार्ज भी खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है। तो अगर ऐसा है तो बहुत सारी चीजों का वायलेशन हो जाएगा, जैसे कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। राइट, और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे यूनिवर्स में जो, तो हम लोग कहते हैं कि नेट चार्ज जो है वो जीरो है, तो जीरो नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से भर जाएगा पूरा यूनिवर्स। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि अगर चार्ज खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा। यानी कि अगर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके का चार्ज है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर रिपल्शन शुरू हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम जो है वो फेल नहीं हुआ है। मतलब सब के सब काम कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप पुराने के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर होते हैं, रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन, वो सब के सब हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यूनिवर्स का नेट चार्ज भी जीरो है, सारी चीजें हमारे अपनी जगह पे न्यूट्रल है। फिर आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी लगा करके, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे के उसको चार्ज कर सकते हो। विच मीन्स आपका जो कंजर्वेशन का जो लॉ है इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके, वो लागू हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चार्ज का हो क्या रहा है? तो 1950s के साइंटिस्ट के बीच में ये बहुत हॉट टॉपिक था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की इसको ढूंढने की, बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत सारी लोगों ने इसको समझने की कोशिश की आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, इसका एक सॉल्यूशन निकल के आया। देखिए, जब भी कोई एटम खत्म होता है या फिर एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हमने, ठीक है, हम लोगों ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, लेकिन उसी एटम के अंदर दो और तरीके के पार्टिकल होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और ये दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं।
तो इनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ना, इनके ऊपर भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा। तो उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक और टाइप का जो पार्टिकल होता है जो बिल्कुल डिफरेंट है इनसे, वो उस चार्ज के साथ रिएक्शन करता है। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था पॉजिट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस है आपकी डिस्ट्रॉय करने वाली, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और ऐसा पार्टिकल होता है जो कि इस चार्ज के साथ कहीं ना कहीं रिएक्शन करता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जो आपका पार्टिकल है पॉजिट्रॉन जो है, ये इंडिपेंडेंटली आपके सामने कभी नहीं आएगा। मतलब कि ये पार्टिकल जो है वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ तो होता है, लेकिन ये तुरंत बाहर आकर के आपको दिखेगा नहीं, मतलब इंडिपेंडेंटली कभी भी अपेयर नहीं होगा, राइट। बाहर आके ये रिएक्शन कर ही लेता है। तो इसका मतलब ये जो आपका पार्टिकल है ये इस चार्ज के साथ रिएक्शन दिखाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका जो चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब ये सारी क्वांटिटीज में बस इक्वल है, बट ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन करेगा कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाहर आया रिएक्शन कर ली। देखिए, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ये भी अपने तरीके से काम करता है। तो इसको समझने के लिए दो बड़ी फेमस रिएक्शन है हमारे साथ, जिसमें से पहली जो है वो है एनिहिलेशन और दूसरी जो है वो है आपकी पेयर प्रोडक्शन। इनका नाम आप आगे चल के हायर क्लासेस में, यानी कि अगर आप जाते हैं बैचलर्स में जाते हैं, फिजिक्स मेजर लेते हैं, वहां आप लोग बहुत सुनेंगे इनका नाम कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो एनिहिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है और डिसअपेयर हो जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, राइट। पूरे अर्थ के ऊपर होने वाली ये सबसे मोस्ट कॉमन एनिहिलेशन है, जहां पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में टकराती है और न्यूट्रल हो जाती है। इसी वजह से हमारे पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो जीरो है, नेट चार्ज। और सेम चीज जो हमारी है पेयर प्रोटेक्शन के अंदर भी होती है, जहां पर क्या होता है कि एक पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल का पेयर बनता है न्यूक्लियस के पास। अभी कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक तौर पे नहीं समझेंगे क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आगे तक जाने वाला पार्ट है, जो कि न्यूक्लियर के अंदर जाके मिलता है, राइट। यहां से न्यूक्लियर फिजिक्स का रास्ता भी निकलता है। खैर, यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काम की रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा। हालांकि इजी है, लेकिन जरूरी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज हमें कमेंट्स के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।